प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। राहु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में तो नहीं बैठे हैं। अगर राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव जिसे विवाह का घर, पार्टनरशिप का घर कहा जाता है, तो आपके सप्तम घर में यदि राहु विराजमान हो जाते हैं आपकी कुंडली में, तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन पे किस तरह से पड़ता है। राहु यहाँ बैठ करके बेहद नकारात्मक प्रभाव देते हैं। कई बार जिंदगी में बेहद उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो वो जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखिएगा, और राहु सप्तम भाव में बैठ करके आपको कैसा फल देते हैं, आपके जीवन में किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह से आपका जो जीवन है वो कठिनाइयों की ओर बढ़ता है। राहु सप्तम भाव में बैठ करके आपको क्या क्या अशुभ फल देते हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपको इससे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि राहु के सप्तम भाव में बैठने के प्रभाव को आप जान सके और अपनी कुंडली में इसे देख करके जो हम उपाय बताएंगे उसे आप कर सकें। तो आइए आपको बताते हैं कि राहु जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हो तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है। चंद्रमा की उत्तरी दिशा की जो छाया है वो राहु है। तो राहु का असर किसी व्यक्ति को भ्रम, जुनून, महत्वाकांक्षा आदि में उलझाए रख सकता है। वह जिस भाव और राशि में होता है उस अनुसार अपना फल देता है। राहु अपना असर किसी की जरूरतों, उद्देश्यों और रिश्तों पर करता है, और भाव राशि के कारकों को प्रभावित करने का एक मनोवैज्ञानिक विचार बनाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में सातवां भाव विवाह, आपसी पार्टनरशिप, रिश्तों या कनेक्शन के कई पहलुओं को दर्शाता है। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पर या किसी के करियर में सहयोग करने वाले लोगों को शामिल करता है। जीवन साथी और व्यवसाय पार्टनरशिप से जुड़े विरोधाभासों एवं समस्याओं पर भी राहु का असर शामिल होता है। यह भाव एक अन्य क्षेत्र को भी दर्शाता है। वह है व्यक्ति द्वारा अपने साथी के माध्यम से उत्पन्न होने वाले संघर्ष को, जिन्हें वह अपने विवाहित जीवन में सुलझाने का प्रयास करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है जो लगातार खोज में लगा रहता है और तलाश करना बंद नहीं करता है। जब राहु सातवें घर में होता है तो जो प्यार और मिलन के लिए समर्पित स्थान है, वह वहां राहु अपना असर कई तरीके से दिखा सकता है। इस स्थिति में होने पर बनाए गए रिश्ते प्रभावित होते हैं। विवाह एक से अधिक बार हो सकता है। व्यक्ति के पास रिश्तों को पाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वह अपने साथी से सही तालमेल बिठाने में कमजोर रह सकता है या फिर उसके लिए समझौता नहीं कर सकता। यह कभी कभी विवाह को डिले करने का कारण भी बनता है। रिश्ते कुछ स्थितियों में असंतुलित हो सकते हैं। राहु के कारण माना जाता है कि रिश्ते बदलाव से प्रभावित होते हैं और सामान्य से बिल्कुल अलग, थोड़ा परे दिखाई दे सकते हैं। इन आपसी रिश्तों में पार्टनरशिप के माध्यम से बहुत अधिक संघर्ष या आगे बढ़ने जैसी बातों से प्रभावित होते हैं। सातवें भाव में राहु आपके पुनर्जन्म के अधूरे कर्मों को भी दर्शाता है। राहु का सीधा संबंध अक्सर रिश्तों में विवाद, उलझन और भ्रम को दर्शाता है। जब राहु सातवें भाव में होते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परंपराओं से अलग जाकर के रिश्ते बनाना, रिश्ते में अस्थायी संबंधों के अलावा बेमेल से रिश्ते दिखाई देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो राहु के कारण दिखाई देते हैं। राहु के प्रभाव से रिश्तों में कलह या वैवाहिक जीवन में देरी के संकेत को मिल सकते हैं। व्यक्ति अपनी लव लाइफ को लेकर असंतुष्ट रह सकता है। राहु रिलेशनशिप में बेचैनी या अनसर्टेनिटी की भावना भी पैदा करता है। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति ऐसे लोगों की तलाश में होता है जो रोमांच को लेकर उत्साहित होते हैं या फिर अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। कई बार यह हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि राहु भ्रम को पैदा करता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथी को चुनने में कई बार गलत हो जाता है। उसके फैसले गलत हो सकते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार सातवें भाव में राहु के होने से रिश्तों में कई बार हिंसा भी बढ़ सकती है। आपसी बातचीत, क्रोध या विवाद से टकराव होता है। जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनरशिप में संघर्ष बना रह सकता है। व्यक्ति विशेष रूप से
ऐसे लोगों या पार्टनर की ओर आकर्षित हो सकता है जो चालाक, धोखेबाज या गुप्त इरादे वाले होते हैं। इसलिए इन रिश्तों में किसी भी तरह के छुपाव से बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को फिर धोखा मिलता है। सप्तम भाव में राहु होने पर व्यक्ति अजीब लोगों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रख सकता है। उसका साथी अलग संस्कृति का या अलग पृष्ठभूमि से हो सकता है, विदेशी या कुछ अजीब सा हो सकता है, आकर्षक विशेषताओं वाला हो सकता है। ऐसे रिश्ते दिलचस्प होते हैं। ये व्यक्ति को स्वयं को धोखे में रखने या झूठी आशा की कठोर वास्तविकता से अवगत करा सकते हैं। जब राहु 7वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को यह भी महसूस हो सकता है कि रिश्ते किस्मत या नियति से जुड़े होते हैं। रिश्ते भावात्मक कमजोरी, मुश्किलों या पिछले जन्मों के अनसुलझे कर्मों का असर दे सकते हैं। इसलिए इसका समाधान करना भी जरूरी होता है। 7वें भाव में राहु विवाह संबंधों को तलाक या अलगाव के स्तर तक ले जाता है। तो 7वें भाव का जो राहु है वो आपकी कुंडली में आपको जीवन के आपके बहुत कुछ प्रभावित करता है और मैरिज और पार्टनरशिप पर तो अपना प्रभाव डालता ही है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके अलग अलग उपाय हैं, लेकिन एक सामान्य सा उपाय, यदि आप अपने घर में काले बालों वाला कुत्ता यानी कि काला कुत्ता आप उसे घर में पालें तो काफी हद तक राहु जो आपकी कुंडली का है वो ठीक हो सकता है। आप चांदी के गिलास में पानी पिएं, तो ये आप कुछ उपाय करेंगे तो इससे राहु आपकी कुंडली का बैलेंस जो है वो हो सकता है। तो राहु के हमने आपको आपकी कुंडली पर इसका क्या प्रभाव है ये बताया। आगे भी हम इसी तरह की जानकारी आपके साथ लेकर के आते रहें।